हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दाद, खाज, खुजली, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फंगल इन्फेक्शन। तो अगर मान लीजिए किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, मतलब कौन कौन से टैबलेट दिए जाते हैं, कौन कौन से क्रीम दिए जाते हैं, कौन कौन से शैम्पू दिए जाते हैं अगर किसी के बालों में हो जाता है। तो वो सारी की सारी बात आप लोगों को A to Z एक ही वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट बहुत आते रहते हैं और आप लोगों को इन सब के बारे में जानकारी भी रहना चाहिए। तो चलिए आसान भाषा में शुरू करते हैं। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। कुछ महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी अपने से दवा इस्तेमाल ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आखिरकार फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, देखिए इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं या फिर जो लोग शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते हैं, तो ये दोनों लोगों के लिए वीडियो है। आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं हिंदी में बताइए और कुछ लोग आते हैं कहते हैं इंग्लिश में बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों भाषाओं में मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, तो फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। फंगल इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज माइकोसिस। इट इज ए डिजीज काज्ड बाय द फंगाई। एक ऐसा डिजीज होता है जो कि फंगाई के द्वारा होता है। एंड डिफरेंट टाइप्स आर ट्रेडिशनली डिवाइड अकॉर्डिंग टू दी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होते हैं। हिंदी में जो लोग जानना चाहते हैं एकदम शुद्ध हिंदी में जान लीजिए कि फंगल इन्फेक्शन को फंगल संक्रमण कहा जाता है। ठीक, जिसे हम लोग माइकोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगल संक्रमण को माइकोसिस कहा जाता है। और जो फंगाई होते हैं, कवक के कारण होने वाली जो बीमारी होता है, ये विभिन्न प्रकारों के पारंपरिक रूप से शरीर के अंग के अनुसार विभाजित होता है। जैसे पैरों में कुछ अलग प्रकार का होगा, हमारे शरीर की स्किन में, हाथों में, पैरों में हुआ है तो कुछ अलग प्रकार से इन्फेक्शन होगा। नेल्स में, अंगुलियों के जो नाखून होते हैं, कभी कभी वहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ अलग प्रकार का रहेगा। बालों में कुछ अलग प्रकार के देखे जाते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग प्रकार के विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं। कौन, फंगल इन्फेक्शन। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से कारण होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने का। देखिए, अनक्लीन क्लोथ, मतलब कपड़ा साफ सुथरा नहीं रहता है, एक ही कपड़े को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक पहन रहे हैं आप लोग। ठीक, या फिर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं अपने पर्सनल हाइजीन को, या फिर अनहेल्दी हैबिट आपका है, सही चीज़ खा नहीं रहे हैं, तो इनके कारण की वजह से हो सकता है। कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। और इसका मेन कारण होता है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम किसी का वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो इम्यूनिटी सिस्टम के कारण भी ये बीमारी देखा जाता है फंगल इन्फेक्शन का। और कुछ कारण और होते हैं जैसे कि प्रोफ्यूज स्वीटनिंग एंड डैम्पनेस इन क्लोथेस। तो ये कुछ इनके कारण होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने का। आई होप आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी आप लोगों को दवाइयाँ बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपसे कोई पूछ लेता है फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, फंगल इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, तो इतनी बात आपको पता रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं। उसके बाद आप बताएंगे मेडिसिन के बारे में, तो इतनी सारी जानकारी आपको रहेगा और आप किसी को बता देंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ आप अच्छे खासे मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपको बीमारी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। तो इसीलिए ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फंगल इन्फेक्शन होने पर क्या साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं, जिसे बोला जाता है लक्षण। अगर किसी को दाँत, खाज, खुजली हो जाता है तो क्या लक्षण देखे जाएंगे, स्किन पर रेजेज हो जाएंगे रेड रेड कलर के, स्किन पर क्या हो जाएगा, लेंसनेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नेल्स में कुछ वाइट वाइट कलर के हो जाते हैं, नेल बेड इन्फेक्शन हो जाता है। और कुछ हमारे माउथ के अंदर ओरल थ्रस में हो सकता है, ओरल थ्रस में। ठीक, तो ये कुछ इनके लक्षण होते हैं।
अब चलिए आसान भाषा में मेडिसिन के बारे में समझते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं हर जगहों पर, जैसे यहाँ पर गोलेकार में हो गया है, वाइट कलर में इस तरह से फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर उंगलियों के बीच में पैरों में हो गया है, या फिर नाखून में हो गया है, या फिर हमारे पीछे हो गया है पीठों पे, या फिर हमारे बालों में हो गया है इस तरह से इन्फेक्शन। तो ये सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, इनको जान लीजिए। देखिए आसान भाषा में समझेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। जो ये गोल गोल के होते हैं, इसका कलर चेंज करता हूँ तब आपको दिखाई देगा, हाँ ब्लैक कर देता हूँ। ये जो गोल गोल के होते हैं इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है इसे हम लोग रिंगवर्म इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये वाइट कलर के इन्फेक्शन हमारे पेट पे हो जाता है, इसे हम लोग टैनिया वर्सिकलर बोलते हैं। और टैनिया पेडिक या फिर अर्थलेट फुट किसे बोलते हैं, जो हमारे पैरों के उंगलियों के बीच में हो जाता है इन्फेक्शन। टॉय नेल फंगस क्या होता है, जो हमारे नाखून में हो जाते हैं वाइट कलर के इन्फेक्शन। और टीनिया कैपिटिस किसे कहते हैं, जो ये हमारे बालों में इन्फेक्शन इस तरह के हो जाते हैं, इसे हम लोग टीनिया कैपिटिस कहते हैं। समझ गए, जो बालों में हो जाता है इस तरह से। और टीनिया कॉर्पोरिस क्या होता है, ये हमारे पीठ पे रेड कलर का इस तरह से हो जाता है, तो इसे टीनिया कॉर्पोरिस बोला जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी को फंगल इन्फेक्शन में ये सारे लक्षण देखे जा रहे हैं, तब हम कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन में क्या क्या चीज़ें बता चुके हैं। अभी आप लोगों को बताए हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होने का क्या होता है कारण, फिर बताए हैं फंगल इन्फेक्शन होने पर क्या देखे जाते हैं लक्षण। उसके बाद आप लोगों को बताए हैं फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने कितने जगहों पर होते हैं और उन सब का नाम क्या होता है। अब मान लीजिए किसी को फंगल इन्फेक्शन इतने सारे तरह का हो गया है, कोई भी इनमें से फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सब में हम लोग कौन कौन से टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। तो फंगल इन्फेक्शन में आज आप लोगों को ये 3 तरह के दवाइयों के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना भी चाहिए। तो पूरा बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। वैसे आप लोगों को 100% यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि मैं कोई भी अगर डिजीज उठाता हूँ तो उसके बारे में A to Z नॉलेज देता हूँ, जिससे आपको उनके बारे में अब दोबारा ना पढ़ना पड़े, जिससे A to Z नॉलेज हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ स्टेरॉयडल क्रीम के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं किस मेडिसिन के बारे में, कैंडिड वी होता है। क्या होता है, कैंडिड वी क्रीम होता है। दूसरा जो होता है वो होता है लोवेट जीएम, आप लोग सर्च कर लेना, जिसे नहीं दिख रहा है साफ से, देखिए कैंडिड बी होता है। और जो दूसरा क्रीम होता है वो होता है लोवेट जीएम, LOVATE, लोवेट जीएम। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है फंगल इन्फेक्शन में। और जो क्रीम होता है जिसका नाम होता है वो होता है क्यूड्रीडर्म RF, ये भी क्रीम होता है। और होता है जो दूसरा वो होता है पेंडर्म के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर लोग इस क्रीम को प्रिस्क्राइब करते हैं, इस क्रीम को लिखते हैं फंगल इन्फेक्शन में। और कौन सा क्रीम होता है फंगल इन्फेक्शन में जो इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है कोसवेट NM। और जो होता है एक क्रीम जिसका नाम है फोरडर्म। तो ये कुछ फंगल इन्फेक्शन के क्रीम होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉयडल क्रीम का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्किन को एकदम थिन बना देता है, पतला बना देता है। आगे इनके बारे में डिटेल समझाता हूँ। लेकिन अभी जो क्रीम के बारे में बताया हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, पहले बताया हूँ कैंडिड क्रीम एक होता है, दूसरा होता है लोवेट जीएम, तीसरा होता है पेंडर्म, चौथा आप लोगों को बताए हैं क्यूड्रीडर्म। इसका स्पेलिंग बता देता हूँ, जिसे नहीं साफ दिख रहा है वो लोग गूगल पे सर्च कर लेना, QUADRIDERM, क्यूड्रीडर्म RX। समझ गए आप लोग। तो ये होता है कोसवेट NM होता है और फोरडर्म होता है, फोरडर्म FOURDERM। तो ये इतने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं फंगल इन्फेक्शन के क्रीम। और भी होते हैं आप लोगों को बताता हूँ, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर एकदम आसान भाषा में सब चीज़ समझा रहा हूँ। दवाओं का नाम टोटल इंग्लिश में लिखा है और हिंदी वालों के लिए हिंदी में बोल करके समझा रहा हूँ। तो बेनिफिट यहाँ पर दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। तो आसान भाषा में देखिए और समझते हुए जाइए। देखिए क्यों स्टेरॉयडल क्रीम का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। देखिए जो लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉयडल क्रीम लगाने से उस जगह की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, वो कम हो जाता है। और वह जगह जो होता है
उस जगह का जो स्किन होता है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अब देखिए, हम लंबे समय तक यहाँ पर स्टेरॉइडल क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ का जो स्किन होता है वो बहुत ही पतला हो जाएगा, और जब ज़्यादा पतला हो जाएगा, हम लोग क्रीम लगाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसी कारण से हम यहाँ पर प्योर एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जो एकदम प्योर रूप से एंटी फंगल क्रीम होता है, जो कि कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है, हमारी स्किन को पतला नहीं करता है। तो हम उस प्रकार के एंटी फंगल का क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक जो आप लोगों को बताए हैं वो क्रीम है स्टेरॉइडल क्रीम। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। ये होता है ओड्रीडर्म आरियप्स, ठीक। तो ये भी होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फंगल इन्फेक्शन में। अब देखिए, फंगल इन्फेक्शन मान लीजिए किसी के स्किन पर हो गया है, स्किन को हिंदी में बोलते हैं त्वचा, ठीक। तो अगर मान लीजिए किसी के स्किन के सरफेस पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर मान लीजिए पैरों में उंगलियों के बीच में किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी के पीठ में इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताएं हैं, तो उस केसेस में हम लोग कौन कौन से क्रीम और कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस केसेस में क्लोट्रिमाजोल क्रीम होता है। क्या होता है? क्लोट्रिमाजोल क्रीम होता है। यहाँ पर जूम कर देता हूँ, तब आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है, क्लोट्रिमाजोल क्रीम होता है, जो कि आईपी कंपनी का होता है, मतलब इंडियन फार्माकोप कंपनी नहीं, इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है। और दूसरा जो क्रीम होता है वो होता है लूलिकोनाजोल, लूलिकोनाजोल क्रीम होता है। ये भी इन सब के फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और कौन से होते हैं? और कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी दवाइयाँ? दवाइयों को जानने से पहले एक क्रीम और जान लीजिए, जिसका नाम है टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम। और ये भी हमारा आईपी का है, मतलब ये भी इंडियन फार्माकोपिया का क्रीम है। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों को इस तरह का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन कौन सा क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो टर्बिनाफाइन का कर सकते हैं, क्लोट्रिमाजोल का कर सकते हैं, लूलिकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, टैबलेट या फिर कैप्सूल को लिख देते हैं। तो अगर टैबलेट या कैप्सूल को लिखते हैं तो उसमें लिख देते हैं इंट्राकोनाजोल कैप्सूल हो गया, या फिर फ्लूकोनाजोल कैप्सूल हो गया, या फिर टर्बिनाफाइन टैबलेट हो गया। तो इनमें से कोई एक दवा लिख देते हैं और प्लस इनमें से एक क्रीम दे देते हैं। इस तरह का दवा देते हैं जिससे पेशेंट का हालत क्या हो जाए, ठीक हो जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोगों को अभी क्या बताएं, अभी मान लीजिए किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है स्किन में। अभी बालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट कर देंगे कि शैम्पू के बारे में तो अभी नहीं बताया आपने। शैम्पू के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को, लेकिन अभी आप लोगों को बता रहे हैं किसी को मान लीजिए स्किन में, हाथों में, पैरों में हो गया है, पैरों के बीच में हो गया है, उंगलियों के बीच में हो गया है, तब हम लोग कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें आप लोगों को कुछ टैबलेट, कुछ कैप्सूल और कुछ क्रीम के बारे में बताए हैं। तो टैबलेट कैप्सूल में से एक दवा कोई भी दे देंगे और प्लस क्रीम दे देते हैं डॉक्टर, जिससे ये दोनों चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इसीलिए फंगल इन्फेक्शन में क्रीम के साथ साथ दवाओं को भी लिख देते हैं, जिससे ये अपना अंदर से असर दिखाए। क्या करे? ये अपना असर अंदर से दिखाए। तो ज़्यादातर मेडिसिन जो होते हैं, इंट्राकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, टर्बिनाफाइन हो गया, इस तरह के टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। जैसे कि फ्लूकोनाजोल जो टैबलेट है ये आईपी का है, मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का है। टर्बिनाफाइन जो है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। पता है कि नहीं आप लोगों को इनके बारे में? जिन्हें नहीं पता है जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर वीडियोज़ में नए नए आते हैं जिन्हें इन सब के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को A to Z नॉलेज दवाओं के बारे में रहना चाहिए। देखिए, जिन्हें पता है वो वीडियो को भगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो फार्माकोपिया होता है ये 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी और तीसरा होता है यूएसपी। तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए अगर किसी दवाओं के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं मान लीजिए किसी दवाओं के सामने, दवाओं के नाम के सामने बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। किस फार्माकोपिया का है? ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, इनका कोई और मतलब नहीं है। वहीं मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है यूएसपी, तो इसका कुछ और मतलब नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस इन सब का यही मतलब होता है। और यहाँ पर जो लिखा गया है कि ये दवा जो हमारा है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? फ्लूकोनाजोल टैबलेट में लिखा गया है आईपी, टर्बिनाफाइन टैबलेट में लिखा गया है यूएसपी। तो ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का दवा है।
ये सिप्ला कंपनी का है, कंपनी भी साइड में लिखा रहता है कि ये दवा किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। समझ गए आप लोग। तो ये बात होता है, ये 150 mg का है, ये कितने mg का है, तो ये सब लिखा रहता है दवाओं के ऊपर। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए किसी के बालों में इस तरह से फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, तो क्या करेंगे? तब हम लोग शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नहाते टाइम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नहा करके तुरंत नहीं धुल लेंगे। जैसे नहा रहे हैं तो तुरंत बालों में लगा करके इसको नहीं धुल लेंगे, 3-4 से 5 मिनट तक हम लोग बालों में लगा करके इसको छोड़ देते हैं, जिससे ये इन्फेक्शन जो हो गया है, ये इन्फेक्शन जो पैदा हुए हैं, ये यहीं पर किल हो जाएं, मर जाएं, जिससे खुजलीपन जो होता है वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ दवा भी दिया जाता है, मेडिसिन, जो कि अंदर से असर दिखाए और अंदर से इसमें इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करे। तो ये कुछ होता है। तो मान लीजिए अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हेयर में हो गया है, बालों में हो गया है, तब हम लोग कौन कौन से टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं? अगर टैबलेट की बात किया जाए तो फ्लूकोनाजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का होता है, ये 150 mg का होता है। तो ये होता है। दूसरा जो होता है टैबलेट, वो होता है टर्बिनाफाइन टैबलेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है, ये यूएसपी का होता है। अगर हम बात करें, कुछ लोशन भी होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो लोशन का क्या नाम है? लोशन का नाम है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल लोशन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ शैम्पू भी आते हैं जिसका क्या नाम है, शैम्पू भी इसी तरह से होते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल हो गए, लुलिकोनाजोल हो गए। तो इसी प्रकार से इनका वो आता है शैम्पू। एक कुछ और भी लोशन आते हैं जिसका नाम है फ्लेकेनिल, तो ये भी होता है लोशन। समझ गए आप लोग। अब बात कर लेते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों के नाखून के पास हो जाता है फंगल इन्फेक्शन। अब ये जान लीजिए इस तरह से हो जाता है, तब तो जान लीजिए बहुत ही परेशानी देखने को होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलता है कि एकदम नाखून के पास हो गया है इस तरह से, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुजली हो रहा है, रेड हो गया है, वाइट कलर के एकदम इन्फेक्शन हो गए। तब क्या किया जाए? तब कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाए? तब हम लोग पहले तो टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टर्बिनाफाइन टैबलेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। उसके बाद कुछ नैलान होता है, कुछ नैलान दवा होता है, जो कि इसे भी लगाया जाता है। ये भी एक लोशन की तरह होता है, जो कि अगर यहाँ पर हुआ है तो इसको यहाँ पर लगा देंगे। कुछ और भी टैबलेट होते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल टैबलेट। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए किसी को इस तरह से फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तब हम लोग कौन कौन से मेडिसिन, जैसे कि मेडिसिन में हमारा आ गया टैबलेट, कैप्सूल, शैम्पू और क्रीम, कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू में आप लोगों को लोशन बता दिए हैं, शैम्पू में तो जो टैबलेट का नाम होता है उसी नाम से शैम्पू भी आते हैं, आप लोग जानते होंगे। कुछ लोशन भी आप लोगों को बता दिए हैं, जो कि वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जिस बॉडी पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो गया है उस एरिया में उसको लगाया जाता है, जिससे वहाँ पर ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा खुजली होता है और खुजलाते खुजलाते वो रेड हो जाता है, तो वो चीज़ों से राहत मिलता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बताए हैं वो जल्दी से एक बार देख लीजिए, और लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे, उसको सुन करके ही आप सब यहाँ से जाइएगा। तो अगर नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तब कौन कौन से दवा, कौन कौन से टैबलेट और कुछ लोशन का इस्तेमाल करते हैं, ये बताएं आप लोगों को। फिर बताएं आप लोगों को किसी के बालों में अगर मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तब कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से लोशन का इस्तेमाल करेंगे, ये भी आप लोगों को आसान भाषा में समझा दिए हैं। फिर उसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि मान लीजिए स्किन में रेडनेस इस तरह से हो जाता है, या फिर पैरों के उंगलियों के बीच में अगर हो जाता है इन्फेक्शन, या फिर स्किन पर इस तरह से वाइट कलर के हो जाते हैं पीठ में, और यहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तब कौन कौन से दवा का, क्रीम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ये भी आप लोगों को समझा दिए हैं। फिर आप लोगों को रिंग वार्म इन्फेक्शन के बारे में बताए हैं, इस तरह से अगर हो जाता है तब कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम लोग क्यूड्रीडर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप लोगों को आसान भाषा में समझा दिए। फिर आप लोगों को बताए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए तभी पूरा समझ में आएगा, कुछ स्टेरॉयडल क्रीम के बारे में बताए हैं, जो कि डॉक्टर लोग ज़्यादातर इन दवाओं को लिखते हैं, इन क्रीम को लिखते हैं, जैसे कैंडिड क्रीम हो गया, लेबेट जीएम हो गया, पेंडर्म क्रीम हो गया, उसके बाद क्यूड्रीडर्म हो गया,
कोसवेट क्रीम हो गया, फोरडर्म हो गया, इन सब प्रकार के क्रीम को डॉक्टर लोग ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन इसके कुछ क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि स्किन पर जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ की स्किन क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और वहाँ पर ज़्यादा चांस रहता है कि फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का। इसीलिए टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप लोगों को बताएं फंगल इन्फेक्शन होता है तो कितने प्रकार के देखे जाते हैं हमारे शरीर में, वो आप लोगों को बताएं। फंगल इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, वो भी आप लोगों को आसान भाषा में समझा दिए। फिर आप लोगों को बताए हैं फंगल इन्फेक्शन होने का कारण क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, ये सारी बात आप लोगों को समझा दिए। महत्वपूर्ण बात सुन करके जाइएगा कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी की ये सारे जो वीडियो बनाए जाते हैं, अगर मान लीजिए इनमें किसी को कोई डाउट है या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। कहाँ पर सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम में, और आप डायरेक्ट हमें फॉलो करके आप अपनी बात बता सकते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे लोग देख रहे हैं सब मेडिकल के छात्र हैं। तो मान लीजिए कुछ जानकारी आपको ज़्यादा मान लीजिए हमसे है किसी भी चीज़ के बारे में और आप हमें बताना चाहते हैं जिससे और भी मेडिकल छात्रों को वो सारी बात पता चल जाए, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। इंस्टाग्राम में सर्च करके फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करके आप हमें अपनी बात बता सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।